रातीत भरतार बैराठो सिन्ह चल उड़े माया मोह अहंकार उड़े माया मोह अहंकार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। कली में देखिया ज्ञान अचंबा वातन मोहल रचे अति सुंदर चेजा जिमिन थम्ब चेजा जिमिना थम्ब। कली में देखिया ज्ञान अचंबा। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रकरण 31 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर साथ जी हमने अग्रिम क्लासेस में ही कहा है कि प्रकरण 27 से लेकर के 32 तक शास्त्रीय अप्रोच में जा रहे हैं। हम महामती प्राज्ञ जी के हृदय को कदर करते हुए उनके हृदय को भाव को अपने मन मस्तिष्क में श्रद्धा और प्रेम पूर्ण दर्शन करें। महामती प्राज्ञ जी अपने सद्गुरु का ज्ञान, तारतम ज्ञान, उस इलम लुदनी दिव्य परम धाम का संदेश को लेते हुए जब प्रचार प्रसार में निकलते हैं तो धरती में सृष्टि के शुरू से ही ज्ञान है। लौकिक ज्ञान है, परलौकिक ज्ञान है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, अखंड ज्ञान है। सबका सार वेद है। वेद ही वेद भगवान कहा जाता है। उसके बाद उपनिषद है, पुराण है। ये सारी बातें महामती प्राज्ञ जी ने उन वेदों का कुछ नहीं, वेदों के लिए प्राज्ञ जी कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन उस ऋषियों ने दिया जो मंत्र की जो व्याख्या करने वालों ने जो व्याख्या की है उसमें प्राज्ञ जी महाप्रभु को आश्चर्य लगता है कि कैसे व्याख्या कर रहे हैं। एक अर्थ में महामती प्राज्ञ जी ही कह सकते हैं कि इनको वाणी को देखते हुए, इन लोगों के अर्थ को देखते हुए, इनको व्याख्या को देखते ऐसा लगता है कि इनको अधिकारी किसने दिया वेदों की व्याख्या करने की, उपनिषदों की व्याख्या करने की इनको अधिकार ही किसने दिया। ऐसा प्राज्ञ जी महाप्रभु सोचते हैं। तो कली में देखे ज्ञान अचंबा। इस कलयुग में अचंबा का ज्ञान देखने में सुनने में आया करके बोलते हैं। कली में देखे ज्ञान अचंबा। सुंदर साथ जी इस तरह इसका प्रत्येक प्रकरण जो है, एक बार तो हमने सीक्वेंस की बात की, प्रत्येक प्रकरण हम स्वतंत्र दिमाग से जब भी हम मदल में बैठेंगे खाली दिमाग लेकर के बैठे, खाली दिमाग लेकर के बैठे तो प्राज्ञ जी कुछ हालांकि कुछ कुछ समझ गए जैसा लगता है, लेकिन फिर भी उस समझ को हम उस समय में खाली करके फिर प्राज्ञ जी को जितने बार प्राज्ञ जी बोलेंगे हम उतने बार नया जोश, नया जांगर लेकर के, नए हिम्मत लेकर के श्रवण करेंगे तो उसका लज्जत कुछ अलग ही होता है। प्राज्ञ जी महाप्रभु एक ही प्रसंग को बार बार समझा करके ये दर्शाना चाहते हैं कि ज्ञान स्वरूप हो जाओ, मतलब ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान स्वरूप हो जाओ। इसलिए उसी प्रसंग को बार बार प्राज्ञ जी जोड़ देते हैं। जैसे कोई लोग बोलते हैं भागवत सभी का समझ में आता है, लेकिन जब ये प्रणामी वक्ता ये प्रणामी बैनर से जो वक्ता भागवत करते हैं, थोड़ा कुछ आगे बढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है कि क्या बोलते हैं करके बोलते हैं। हमारे यहाँ रायगढ़ में हमने 2-3 बार 12-15 गांव को इकट्ठा करके हमने भागवत करवाई। यहाँ पर
कोपिला कुंज जी माता जी का, और रामायण भी हमने करवाई। हम करवाते रहते हैं साल में 1 बार 2 बार। तो गांव वाले ही ऑर्गेनाइजर बना देते हैं सारा। हम अपना माइक है, अपना ही सारा है लेफ्ट सामग्री, लेकिन नाम उनको हम देते हैं ताकि इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो एक एक दिन का प्रसाद लिखवा देते हैं, आए तो ठीक है, नहीं तो अपना प्रसाद स्टैंड बाई तो होता ही है। तो वो लोग पहले साल बहुत जुट गए, दूसरे तीसरे में हम बुलाने गए, आएंगे ज़रूर गुरु महाराज, लेकिन आपका ध्रुव प्रहलाद तक तो समझ में आता है, स्वर्ग वैकुंठ भगवान नारायण तक तो आता है, उसके बाद आप लोग किधर जाते हो पता ही नहीं चलता है बोलते। उसके बाद आप लोग कहाँ जाते हो, ये क्या है, वो समझ में नहीं आता है। तो बताइए ना क्या समझ में नहीं आया, वो नाम ही कभी नहीं सुना है तो कैसे याद रहेगा बोलते। अच्छा क्या समझ में नहीं आया, अक्षर समझ में नहीं आया, पता नहीं अक्षर बोलते क्या बोलते, नारायण तक समझ में आता है, विष्णु तक समझ में आता है, आगे समझ में नहीं आता है। तो अब ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग हमें क्या बोलेंगे, रायगढ़ में एक मंदिर, आप रायगढ़ में एक साधनालय है, इन लोगों का ज्ञान अचंबा, वो भी बोलेंगे कली में देखे ज्ञान अचंबा, पता नहीं विष्णुदेव ब्रह्म कहाँ जाते हैं, ज्ञान अचंबा, ये भी ये सेंटेंस प्रयोग करेंगे। हाँ, अचंबा का ज्ञान देखिए, अक्षर उत्तम पुरुष बोलते हैं क्या। इसीलिए सुंदर सा जी प्राणनाथ जी महाप्रभु का जो शब्द है ना, एकदम शास्त्रीय अनुसंधान में एकदम हाई उसमें है, ये हाई क्वालिटी में ये प्राणनाथ जी के सामने में नहीं है, शंकराचार्य वल्लभाचार्य से भी आगे ब्रह्मा विष्णु महेश ही सामने में। हेलो ब्रह्मा विष्णु महेश, कली में देखे ज्ञान अचंबा, वहाँ संबोधन करते हैं। बात न मोहल रचे अति सुंदर, शब्द बहुत सुंदर प्रयोग किए हैं, लेकिन जिसका चेजा जिमिन थम, न जिसका छत है, न जिसका फाउंड जिमिन मतलब नींव का न फाउंडेशन है, न जमीन है, न थम्बा है। क्योंकि यहाँ शब्द बात न मोहल, मोहल मतलब घर, बातों का महल रचे, तो बातों का महल होने के कारण उसका जो महल खड़ा करने के लिए क्या चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, और जमीन चाहिए, है ना, घर बनाए थंब चाहिए। तो बातों का महल ऐसा बनाते हैं कि न उसमें जमीन है न कुछ, इसका मतलब बातों का कोई आधार नहीं है। ऐसा इन लोगों ने जो बात रखी उसका कोई न आधार है। सपोज मान लीजिए बातों में उन्होंने ब्रह्म खड़ा किया, ठीक है, बातों में ब्रह्म खड़ा किया, अब ब्रह्म का स्वरूप बताइए, बोलेंगे तो निराकार बोलेंगे, और निराकार का न थंब है, निराकार बोलने का तो बात दिखा, कहाँ ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप बोलते हैं, और ब्रह्म स्वरूप का न धाम है, और धाम तो निराकार बोलते, तो निराकार बोलने के बाद तो कुछ तो नहीं रहा, फिर ब्रह्म स्वरूप कैसे अंदाज करें। तो ऐसे ही उनके ज्ञान का मैं प्राणनाथ जी बोले मैं सुनता हूँ, कोई आधार ही नहीं। इस तरह से स्वामी जी प्रवेश होते हैं प्रसंग में। तो आइए, इसीलिए हम सर्वप्रथम इस प्रकरण को कहाँ से प्राणनाथ जी खड़े होकर बोल रहे हैं उसको पहला पकड़ें। मैंने पहले ही बोला हूँ सुंदर शाह जी, हर प्रकरण को एक खाली दिमाग से, नया दिमाग से पकड़े, नया चीज समझ करके पकड़े। तो
ये कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? आपको वही उदाहरण लेना, अपने में घटाएंगे तो निंद्रा का उदाहरण लेना, और आप साथी दोनों बैठे हैं, दोनों बैठे बैठे अपने साथी सो गया, साथी सो गया और आप सोए नहीं हैं, तो वो निंद्रा में चला गया, और निंद्रा में चले जाने के बाद अब बढ़िया प्रवचन देने लगा वो। अब प्रवचन दे रहा है वो, उस जागृत में तो नहीं, वो सपना में कहाँ पहुँचा और लेक्चर देना शुरू कर दिया। और सोया हुआ जो साथी है वो ध्यान से सुनेगा तो एक दो शब्द तो समझ में आएगा, लेकिन समझ आएंगे कि ये निंद्रा में बोल रहा है, हाँ ये सपना में बोल रहा है करके आपको पता चल जाएगा। तो निंद्रा में बोल रहा है करके पता चल जाता है। अब निंद्रा के साथी, ये जो साथी निंद्रा में उस सपना में जा कर के, असंभव है हमारे लिए लेकिन ब्रह्म के लिए बन सकता है, क्योंकि ब्रह्म तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म है। तो अगर सपना में जा कर के वहीं जा कर के उसका लेक्चर सुने तो वहीं जाना उसके सपना में और लेक्चर सुनना क्या क्या प्रवचन करता है। हम ऐसे दौड़े ये वो, आप देखते हैं दौड़े, वो तो स्वयं सोया हुआ है, हम अभी तो उसको मिल गया है, तो ये कहाँ बैठ के कहाँ बोल रहा है, कहाँ लेक्चर दे रहा है, बस ऐसे ही समझ। और धरती में जैसे सपना में माँ करके कोई चिल्लाए तो माँ शब्द जो गया ना, गया तो जागृत से गया, और वो सपना में जो माँ गया वो मान के चलिए वेदों का वाक्य गया, तो जागृत से गया ना। लेकिन वहाँ सपना के बुद्धि से माँ के अर्थ लगाने वाले सपना के बुद्धि से माँ के अर्थ लगाएंगे, लेकिन उस माँ को प्राप्त करने के लिए अगर दौड़ेंगे कोई भी जागृत में नहीं पहुंचता है, जागृत को माँ में कोई नहीं पहुंचता है। वो सपना में बना, सपना में उच्चारण किया और सपना में खत्म हुआ। इसीलिए इसका चेजा न जिमी न थम्बा। ये लोग परमात्मा नाम उच्चारण करते हैं लेकिन न परमात्मा का धाम इनको मिला है, न परमात्मा की लीला इनको मिली है। सब सपना के बुद्धि में माहो, सपना के बुद्धि में दुनी दुनी पे चाहे दुनिया, वहीं पर ये है। उस तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही बोल सकते हैं इस चीज़ को, न नारायण बोल सकता, 33 करोड़ देवी देवता को तो बात ही छोड़िए सुनना। इसलिए बहुत ही संभाल के लेना होता है। इसी ऐसे अर्थ में तो प्राणनाथ जी को कोई संत टाइटल देते हैं, संत महामति प्राणनाथ बोलते हैं, कोई युग पुरुष बोलते हैं। ठीक है, एक संसार में ऐसा टाइटल चलता है वो कदर देने से, लेकिन सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी शब्द का कोई हमारे आद्य प्रवर्तक करके ऐसा भी नहीं। प्राणनाथ मतलब साक्षात अक्षरातीत श्री राजी महाराज को शब्द। यहाँ प्राणनाथ शब्द से जैसे दुनिया में लोगों को राम बोलते, कोई भी दशरथ का बेटा करके आरती नहीं करते हैं। अवतार पुरुष राम जो वैकुंठ से आए हैं, आए तो दशरथ के दरबार में से, लेकिन भाव वहाँ नहीं रहता है। ऐसे ही प्राणनाथ शब्द से सुंदर सार जी हम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के पास जाएं। उसके बाद
परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर, अक्षर ब्रह्म को माध्यम बना करके ये सृष्टि जगत की रचना की। तो इस भाव को हम बार बार बोल करके प्राणनाथ जी को साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में रखेंगे, तो उन्होंने अब जो भी निर्णय दिया, चाहे कुरान से हो चाहे पुराण से हो, तो कुछ बोलने की भावना समझ में आई। ठीक है, तो वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ज्ञान देते हैं। बोल रहे हैं कि कली में देखिए ज्ञान अचंबा, बातन मोहल रचे अति सुंदर। बातों का बहुत सुंदर सेंटेंस है, वाक्य है, शब्द भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन उसका चेजा फाउंडेशन स्टोन भी नहीं है, आधार भी नहीं है, और ज़मीन वहाँ पर कुछ आधार कुछ नहीं है, न थंब है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक बार आप शब्द से फेमिलियर हो जाइए कि प्रथम आवृत्ति, सेकंड आवृत्ति में फिर उसके और गहराई जो जो होता है वहाँ जाएंगे। एक ही आवृत्ति में आपको शब्द का थोड़ा सा शब्दार्थ लोकेशन हमने बताया। अब क्यों प्राणनाथ जी ऐसा बोल रहे हैं, तो चौपाई नंबर 2 में देखिए, अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा ब्रह्म न पहुँचे कोई, ऐसे बोलते हैं। उनका ज्ञान प्राणनाथ जी ने घंटों सुने। बोलते हैं कि ब्रह्म न पहुँचे कोई, ब्रह्म तक कोई नहीं पहुँच सकता है। अच्छा, ब्रह्म न पहुँचे कोई, ब्रह्म तक कोई नहीं पहुँच सकता, कुछ नहीं पहुँच सकता। वो कुछ में क्या क्या आता है, बोले अंग न इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय हैं। अंग मतलब, और अंतस्करण तो लिखा ही है, मन बुद्धि चित्ताहम। और वाचा वचन, तो अंग न इंद्रिय अंतस्करण, अंतस्करण में सभी आ गया। तो सब अंग गुना अंग इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय भी नहीं पहुँच, अर्थात ब्रह्म को शब्द से भी पता नहीं लगा सकते, हाँ, स्पर्श भी ब्रह्म को कर नहीं सकते। ऐसा ब्रह्म न पहुँचे कोई, इस तरह से ब्रह्म तक मन वचन पहुँच नहीं सकता है करके प्रवचन दिए। और शास्त्र कोट करते हैं, जैसे कठोपनिषद में, कठोपनिषद में कहा है वहाँ, वाचा न वर्तिति, वचन ब्रह्म तक नहीं पहुँचता है, न इंद्रिय पहुँच सकता है। सभी उपनिषदों में है, ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है। यूँ कहे शाख पुरावे श्रुति, यूँ कहे इस तरह से बोलते हुए अपने प्रवचन में, अपने ज्ञान में साक्षी देते हैं, शाख पुरावे साक्षी देते हैं श्रुति की, वेद शास्त्र उपनिषद संत वाणी की श्रुति का उन्होंने प्रमाण देते हैं। किस तरह से फलाने उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है, फलाने सुखदेव महाराज ने ऐसा कहा है, इस तरह से श्रुति देते हैं कि अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा ब्रह्म न पहुँचे कोई, ब्रह्म तक कोई नहीं पहुँचता है, कोई साधन नहीं पहुँचता है ब्रह्म तक, हैं। तो कुछ नहीं पहुँच सकता, नहीं पहुँच सकता। तो फिर कली में देखे ज्ञान अचंबा, बातन मोहल रचे अति सुंदर। प्रवचन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिमी न थम्ब सेजा, इनके प्रवचन में न ब्रह्म ही मिलता है, न कुछ आनंद ही मिलता, क्योंकि इनके प्रवचन ने कहा कि गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है ब्रह्म तक। तो अब फिर क्यों टाइम पास करने का, ऐसा अचंभा का ज्ञान। एक महात्मा जी ने
3 घंटा कथा, कुछ भागवत या रामायण कुछ किए 3-4 घंटा, 7 दिन तक कंटिन्यू चला हो। तो पहले दिन से एकदम आगे में एकदम एक महात्मा जी आकर के आसन जमा करके 7 दिन श्रवण किए, और 7 दिन श्रवण किए तो अंतिम में उद्घोषक जी ने, ये महात्मा जी तो बहुत ध्यान से सुने हमारे गुरुदेव का प्रवचन, है ना, तो कुछ इनको 2 शब्द बोलने के दे। तो बेचारा ने उठाया, हमारे बीच महात्मा जी फलाने फलाने, अभी हमने उनसे नाम पूछा, फलाने स्थान के हैं, तो उनसे आग्रह करता हूँ कि 7 दिन तक आपने श्री गुरुदेव के महाम ये व्यासपीठ से प्रवचन सुने, आपको कैसा अनुभूति हुई, कैसी अनुभूति हुई, कृपया 2 शब्द रखें। आए महात्मा स्टेज पे, पब्लिक को बोले, आप लोग बच्चा पैदा करते हैं और ये सन्यासी पालता है, और करते क्या हो? करके उतना बोल के उतर गए। 7 दिन का साथ, इसका मतलब उस 7 दिन के प्रवचन में पक्का भी, हाँ, वहाँ पर शायद अपने आश्रम का या अपने कार्य का व्याख्या भागवत के माध्यम से कुछ सेवा कार्य बताए होंगे। तो आप पब्लिक जनता बच्चा पैदा करते और ये सन्यासी पालता है तुम्हारा बच्चा, करके बैठ गया। तो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के आसन से देखा जाए, ये धरती में कोई साकार ब्रह्म की बातें, कोई निराकार ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, कोई निर्णय नहीं देंगे क्या ब्रह्म है। तो परब्रह्म परमात्मा ये लोग कब मेरे पास पहुँचेंगे? इन लोगों के शब्दों में कोई दम ही नहीं, न चेजा है, न जिम्मा यहाँ बैठा हूँ, हाँ, और ब्रह्म का आकार ही नहीं है, प्रकार नहीं है, बेछबी बेनिमुन कुरान भी ये बोल रहा है, और कुरान बोलने वाला भी निराकार निरंजन ऐसा बोलते हैं। जैसे वो बहू ने भिक्षुक को जवाब दी थी ना कि बेटा तुम कितने साल के हो गई? मैं तो 20 साल की हो गई। ससुर ऊपर बैठे बरामदा में, एक भूम ऊपर, नीचे भिक्षुक आया, बहू और भिक्षुक के बीच में बात सुन रहा है ऊपर। तो तुम्हारा पति कितने साल के हो गए? वो तो 15 साल के। ससुर बरामदा से नीचे देखता है, ये बहू के पागल हो गए, स्वयं 20, उसके पति मेरा बेटा 25 साल का है, वो बोलते 15 साल। तो पूछ ही लिया फिर सासू माँ, वो 10 साल की है। ससुर तो और आश्चर्य है, फिर आपके ससुर वो तो पैदा हुए ही नहीं, आप तो रहा नहीं गया। बात तो बहुत सुंदर है, भिक्षुक पूछ रहा है, बहू उत्तर दे रही है, बात न मोहल्ला अति सुंदर है, लेकिन ससुर के दिमाग में न चेजा न जिमिनी थम्बा, ये क्या बकबक कर रही है, इसका कुछ आधार ही नहीं है। जब ससुर में यहाँ बैठा हूँ और मेरा जन्म ही नहीं हुआ, तो किस तरह से ये इनके दिमाग में, ससुर के दिमाग में बहू का शब्द को किस तरह से लग रहा है? कुछ आधार ही कुछ है नहीं। बात तो बहुत सुंदर कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जैसे ससुर को ऐसा लग रहा है, लेकिन उदाहरण में थोड़ा सा फर्क है, सुंदर है, ध्यान देना। यहाँ बहू ने जो बोल रही हो, तो बहू ने जो बोल रही हो सही बोल रही है, अर्थात तो उसका अपना अर्थ है। इधर वेदों शास्त्रों का अर्थ, वेदों में जिस तरह प्रमाण दिया वो ठीक है, वेद को वो कोट कर रहे हैं, वो जो वेद को ही कोट करके बोल रहे हैं, श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण ठीक है, लेकिन प्रमाण जो एक गलत जगह में अर्थ
हाँ, उसका अर्थ गलत लगा रहा है, ये वाली बात। तो बातों तो बहुत सुंदर, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अंगन इंद्रिय अंतस, अब प्रमाण दे दिए, 2 नंबर चौपाई में आ गया। अब ध्यान से सुनना, अंगन इंद्रिय अंतस्करण बात है, ब्रह्म न पहुंचे कोई, मतलब ब्रह्म तक, मेन सेंटेंस है ये, ब्रह्म न पहुंचे, ब्रह्म तक कोई नहीं पहुंचता है, कुछ नहीं पहुंचता है, न अंग इंद्रिय पहुंचता है, न अंतस्करण पहुंचता है, न वचन पहुंचता है। यूँ कहे शाख पुरावे श्रुति। ये लोग जिनका प्रवचन सदगुरु सुन रहे हैं, जो वेद शास्त्रों में व्याख्या कर रहे हैं, उन लोगों का अपनी जो बात उन्होंने कही, ब्रह्म तक इंद्रिय नहीं पहुंचता है करके मुख से बोले, उसके बाद शास्त्र प्रमाण दे दिया कि इस तरह से मुंडक इस तरह लिखा है, मांडुक्य में इस तरह से लिखा हुआ है, और वेदों में इस तरह से लिखा हुआ है, गुणांग इंद्रिय नहीं पहुंचता है करके अब उन्होंने प्रमाण भी दे दिया। प्रमाण शास्त्रों का प्राण उसको खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रमाण कहाँ किस तरह से कब की बात है करके ये व्याख्या नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने अर्थ कर दिया। अब वो लोग क्या बोलते हैं प्रवचन देखना, अंगना इंद्रिय अंतस्करण बात ब्रह्म न पहुँचे कोई, ठीक है, यूँ कहे शाखा पुरावे फेरा कहे अनुभव हुए। मान के चलिए सामने वाले ने महाराज 1 मिनट आपका प्रवचन, 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले एक शंका मैं पूछ ही लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जब गुण अंग इंद्रिय नहीं पहुँचता है ब्रह्म तक, तो मैं कान पहुँचता तो शब्द से मुझे हृदय में कुछ असर होता है। मेरे हृदय में एक प्रकार का जो आकार लेता है वो शब्द से आता है, या तो स्पर्श से मुझे ज्ञान होता है, या मेरे आँख से रूप देखता हूँ तो मेरे हृदय में है। तो गुण ब्रह्म तक ये गुण अंग तो कुछ पहुँचता ही नहीं है, तो फिर आप बोल रहे हैं कि अनुभव हुए, तो मुझे गर्मी के अनुभव होने के लिए मेरे पास स्किन होना चाहिए, चमड़ी होना चाहिए। मेरे अंदर रूप का अनुभव होने के लिए काला गोरा छोटा बड़ा जो आकार रूप है वो अखंड, उसका अनुभव होने के लिए मुझे आँख होनी चाहिए। और शब्दों का जो है उससे मेरे कान से आवाज़ होनी चाहिए, तभी तो कान होना चाहिए, तभी मेरे पास शब्द का असर होता है। लेकिन फिर अनुभव हुए जो आप बोल रहे हैं, मुझे ये समझ में रहा है, ठीक है, ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचते, कुछ नहीं पहुँचता है, तो होगा कोई सेलिशियल कहीं होगा करके, ठीक है, उधर ही रहे, हम इधर ही, नहीं पहुँचता है, ठीक, संतोष। लेकिन फिर बोल रहे अनुभव होए, ये बात समझ में नहीं आती। जब गुणांग इंद्रिय पहुँचते हैं तो अनुभव कैसे, या तो अनुभव का चैप्टर खोल दीजिए। आप बोलते हैं हम तो अनुभव लेके बैठे, अहम ब्रह्मास्मि जो भी हो, तो प्रैक्टिकल चीज़ है। मुझे गर्मी के अनुभव होने के लिए मुझे स्किन होना चाहिए, क्योंकि कितने जने को आँख नहीं होता है तो उनका रूप का अनुभव नहीं होता है। तो किसी का कान ना हो तो फिर कुछ आवाज़ का अनुभूति नहीं होती है। तो यहाँ ब्रह्म फिर कहे अनुभव है, अगर अनुभव होता है तो अनुभव क्या चीज़ का होता है। इसलिए कली में देखे ज्ञान अचंबा, बात मोहल रचे अति सुंदर, अति सुंदर है, शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। वहाँ गुण नहीं पहुँचता है करके शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। फिर बोलते हैं इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डीलिंग, इट इज़ अ मैटर ऑफ फीलिंग, बोलते हैं। ये फील होता है, अनुभव होता है। तो फिर गुण अंग इंद्रिय पहुँचता ही नहीं तो फिर अनुभव कैसे होता है। बस इस तरह से प्रैक्टिकल बात जानना पड़ेगा। अब आगे क्या बोलते हैं ना, देखिए, अहम ब्रह्मास्मि होएगा, अहम ब्रह्मास्मि है ना, यूँ कैसा का पुरावे श्रुति बोले ना, यह अहम ब्रह्मास्मि श्रुति है, वेदों का महावाक्य है। वेदों में 4 महावाक्य है ना,
प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 वेद का 4 महावाक्य है। तो एक महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि होए के बैठे, ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुंचता, ठीक है। अब अहम ब्रह्मास्मि, जो वेदों में अहम ब्रह्मास्मि है, इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुंचते, तो आप ब्रह्म है करके कैसे प्रमाणित किया? और अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरा वेद में तत्त्वमसि, तत् ब्रह्म त्वमसि, वो तत् तुम, यानी ब्रह्म तुम। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। अब खाली मैं अहम ब्रह्मास्मि बोलूं तो झगड़ा करेगा, इसलिए नहीं नहीं नहीं, तू भी ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, नहीं नहीं तू भी ब्रह्म है, मैं अकेले कहाँ बोला? अच्छा मैं भी हूँ तो ठीक है, फिर करके 2 जने ब्रह्मास्मि हो गए। अब एक बोलता है अहम ब्रह्मास्मि और दूसरे को बोलता है तत्त्वमसि, बस। अहम ब्रह्मास्मि होए के बैठे, तत्त्वमसि और कहा है, और दूसरों को तत्त्वमसि, वह भी तुम हो। तो अभी बोलते हैं कि गुणांग इंद्रिय ब्रह्म तक नहीं पहुंचता है, फिर अहम ब्रह्मास्मि हो गए। फिर ठीक है, बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि, वेदों का वाक्य था, उच्चारण कर दिया, ठीक है। अब अहम ब्रह्मास्मि, तत्व तू भी ब्रह्म ही है, तो स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, फिर तो सभी ब्रह्म ही ब्रह्म हो गए, सर्वम फल ब्रह्म। तो फिर तुम्हारे भी ये गुरु शिष्य धर्म क्यों हो रहा है? स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, न कुछ करने का जरूरत है, न क्रिया करनी, न कुछ करने का जरूरत है, न कोई शिष्य होने, न कोई गुरु होने, ये तो मेहनत क्यों करने का? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके क्यों बोलने का? कौन गुरु कौन शिष्य? हम ब्रह्म से तत्वमसि। इसका मतलब स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, कुछ नहीं करना है, अहम ब्रह्मा से तत्वमसि बोलते रहो, बस। अपराह्न जो है यूं महावाक्य दृढ़ावे, इस तरह से वेदों को, महावाक्य को इस तरह से दृढ़ावे, मतलब पक्का कर दिया कि अहम ब्रह्मा से तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि हो के बैठे। कली में देखिया ज्ञान अचंबा, बात न मोहल रचे अति सुंदर, वेदों का सुंदर सुंदर वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। सब शब्द अप टू डेट है सुंदर साथ जी। आपको पहले से खाली यहाँ पर लोकेशन, जो सपना और जागृत का जो है ना, वो वाला क्लियर ना होने के कारण सब गड़बड़ हो रहा है। बात ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन कौन यह बोल सकता है? अहम ब्रह्म से तत्वमसि कौन बोल सकता है? ये वाली बात देखिए, गुरु ने शिष्य को बोल दिया अहम ब्रह्म से तत्वमसि, अब अहम ब्रह्मास्मि होके गुरु ने बोल दिया तो मैं ब्रह्म हूँ। गुरु ने बोला ये शिष्य तू भी ब्रह्म ही है, ठीक है, कम से कम तू नौरा का तो कुत्ता है, तू गधा है तो न बोले, तू भी ब्रह्म है, अच्छा है। सदगुरु महाराज ने तो इंद्रावती आत्मा धाम की है बोले थे ना, इंद्रावती, मैं सुंदर भाई हूँ तो इंद्रावती है बोले ना। तो इन्होंने क्या गलती की? हम ब्रह्मास्मि तो भी ब्रह्म, अच्छी बात है, मैं गाली तो नहीं दी ना। तो वेदों में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, थोड़ा सा सीरियसली जाए, उनको बोलेंगे आप ब्रह्मास्मि तो हो गए,
लेकिन वेदों में ब्रह्म और ब्रह्म का धाम एक ही गुण बताया हुआ है। आप ब्रह्म तो हो गए, लेकिन वेदों में ब्रह्म का धाम भी सच्चिदानंद बताया है। आप तो अखंड हो गए, हम ब्रह्म, आप अखंड हो गए, लेकिन आप कहाँ रहते हैं? वो ब्रह्म कहाँ रहता है? हमने जो अहम ब्रह्मास्मि करके बोले, यो अहम कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? अब ये शरीर, जब आपने अहम ब्रह्मास्मि सर्वभूत ब्रह्म बोल दिया, तो आप यही ब्रह्म हैं, आपने यही दिखा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर ये ब्रह्म है तो ये शरीर ब्रह्मधाम हो गया, है ना? तो ये ब्रह्मधाम हो गया। अच्छा, तो वेदों में दिव्यो ही अमूर्त पुरुषः बाह्याभ्यंतर ह्यजः य मन शुभ्र, ये अक्षरात् परतः पर करके बाह्याभ्यंतर, अंदर और बाहर एक ही गुण वाला है करके बोला है ब्रह्म के विषय में और ब्रह्मधाम के विषय में। आपको अंतर आत्मा को भाव रख करके हम ब्रह्मास्मि बोले होंगे, लेकिन आत्मा अगर ब्रह्म हो गया तो ये शरीर भी तो ब्रह्म धाम हो गया, ब्रह्म रहने का जगह हुआ ना। हाँ, तो गीता में 13वां अध्याय में क्षेत्रज्ञ योग में आत्मा शरीर को जानने वाला होकर बैठ गया। क्षेत्रज्ञ आत्मा है और क्षेत्र शरीर है, तो क्षेत्र शरीर को जानने वाला हो गया, वो तो जानने वाला हो गया। इसका मतलब शरीर जाना जाता है, तो जाना जाता है वो जानने से अलग होता है, तो अलग हो गया। तो फिर एक ही कहाँ हुआ? एक जाना जा रहा है, एक जानने वाला, द्वैत हो गया ना। तो अद्वैत ब्रह्म कैसे हुआ? अद्वैत किस अर्थ में? कहने का मतलब ब्रह्म और ब्रह्मधाम एक ही स्वभाव का, एक ही गुण वाला होना चाहिए। आप तो अहम ब्रह्मास्मि होकर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये वेदों में ये कहाँ के लिए रखा हुआ है? कौन बोल सकता है इसको? कुछ ऐसा कहीं यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है? तो प्राणनाथ जी के हृदय बोल रहा है चुपचाप से, ये परब्रह्म परमात्मा ही बोल सकता है, लेकिन उन्होंने अपने में घटा लिया, बस यही डिफेक्ट हो गया। इसलिए कली में देखिए ज्ञान अचंबा, बात न मोहल रचाती सुंदर, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, कितना सुंदर है, सुंदर है। लेकिन चेजन जिम्न था, जब मैंने शंखा पूछा कि आप ब्रह्म हो गए, तो ब्रह्म धाम भी उसी गुण वाला है, आप तो नाश हो जाते हो, तो ब्रह्म धाम कैसे नाश हो? ये जगह में चेजा जिम्न था, अब आगे कुछ आधार ही नहीं है, ऐसे ही शास्त्र ने बोल देकर रिपीट हो गया। अगर परब्रह्म परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, तो ब्रह्म धाम भी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वहाँ ब्रह्म धाम के विषय पूर्ण। इसलिए ब्रह्म बोल सकता है हम ब्रह्मास्मि, कहाँ खड़े होकर बोल सकते हैं? ब्रह्म धाम में खड़े होकर बोल सकते हैं, और उन्होंने अपना में ले लिया बस। इसीलिए चेजा जीमिने थम्बा, इसका कोई इन लोगों का जो अर्थ करने का बोलने का कोई आधार, लेकिन सुंदर है। अहम ब्रह्मास्मि कितना सुंदर, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म कितना सुंदर है, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, महावाक्य सब सुंदर, लेकिन अर्थ में जब चेजा जीमिने थम्बा, अर्थ न पड़ता कुछ नहीं। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि होए के बैठे तत्त्वमसि और कहावे, स्वामी शिष्य न क्रिया करनी। कहने का मतलब अगर प्रकाश ने हम ही ब्रह्म है, हम ही सूर्य है करके बोलेंगे, कैसा होगा? बूंद ने हम ही सागर है करके बोल दिया, तो कैसा होगा? समझ में? मिस्री ने, चीनी ने हम ही मिस्री का पहाड़ है करके बोलेंगे, तो कैसा होगा? वो ऐसे ही ये ब्रह्म सत्ता, एक छोटी सी शक्ति ने अपने आप को शक्तिवान मान लिया, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म, बस ये गलत हो। इसीलिए इनका चेजा जीमिने थम्बा। बात तो सुंदर है, ब्रह्म शब्द है, अस्मि शब्द है, हैं? सुंदर है ना शब्द?
इसलिए स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, इनके शब्दों में न स्वामी की जरूरत न शिष्य का जरूरत है। यूँ महावाक्य इस तरह से वेदों का महावाक्य इस तरह से दृढ़ कर दिया कि अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है। बस अब सुंदर साथ जी, कल प्रश्नों भी मैंने इस पर ऐसा अर्थ किया हूँ और आपको फिर मैं नहीं बोला हूँ, एकदम नया दिमाग लेके बैठना बोल रहा हूँ। इसलिए मुझे नया दिमाग लगा करके साउंड में इको आउँदैछ भन्दैछ, इको आउँदैछ के हो अब थोड़ा 2 नंबर सब एक बार ध्यान दें। अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा ब्रह्म न पहुँचे कोई, ठीक है, ब्रह्म तक कोई नहीं पहुँचता है, ठीक है। अब प्राणज कौन नहीं पहुँचता है? ब्रह्म न पहुँचेगा, गुणांग इंद्रिय ब्रह्म तक नहीं होता। कौन सा गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है? वेदों ने ठीक ही बोला, ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है, लेकिन कौन सा गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता? ओ, वेदों ने गुणांग नहीं पहुँचता, स्वप्न का गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है, ब्रह्म धाम के गुणांग तो पहुँचता है। बस उस चीज़ को विवेचन है। इसका मतलब बेस में वही फर्क पड़ रहा है कि ये संसार सृष्टि बनी है, स्वप्नवत सृष्टि है, उनमें से निमेष से हम जो आँख के पलने बनना मिटने वाली जो बात है, ये बनने मिटने वाला जो क्षर पुरुष जो नाशवंत स्वप्न का सृष्टि है, बस यही जन्मे यही अर्थ लगाए, ई घटे ई मरे, इससे बाहर निकल कर अर्थ हो नहीं रहा है, इसलिए ताप मानना पड़ा। यही स्वप्न के एरिया में ठीक है ये भाषा। नारायण भी बोल सकते अहम ब्रह्मास्मि, मेरा स्वप्न का शरीर बोलेगा अपने सृष्टि के, ओए मेरी सृष्टि हो, अहम ब्रह्मास्मि, मेरी पूजा करो। तो इसके शब्द में कोई दम है? चेजिया जीमित हम है, जागृत के कान में, जागे में सोया हुआ व्यक्ति कान में घुमा दिया धागा तो हम ब्रह्मास्मि करके अंदर चल चिल्लाने वाला कहाँ पहुँचेगा? रहा कोई अस्तित्व? न चेजा न जीमित हम। ऐसे नारायण बोला हम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ और तुम लोग जीव हो, बोलेगा वो तो वो भी बोल सकता है, लेकिन नारायण को पता है कि वो कौन है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के उस ब्रह्मधाम के महावाक्य लिया करके संसार शास्त्र में है। लेकिन शास्त्र में कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वही हक रसना का भेद, वो हक का कई आवाज़ है, लेकिन घटाया ब्रह्म ने कहाँ घटाना था और कहाँ घटा लिया। घटाने वालों का बात सुन करके प्राणनाथ जी बोलते हैं कली में देखे ज्ञान अचंभा। स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, तब तो तुम्हारे न स्वामी न शिष्य को काम नहीं है। तो आपको ज़रूरत है स्वामी शिष्य का? आपको ज़रूरत है क्या? प्राणनाथ जी पूछेंगे तो क्या? प्राणनाथ जी मेरा तो बहुत ज़रूरी है, सतगुरु ने मुझे ये बताया है, सतगुरु सामने मैं शिष्य हूँ, सतगुरु ने बताया मेरे को कि ब्रह्मधाम इस तरह से जागृत में और ये सपना का संसार है, सतगुरु ने बताया मेरे को। मेरे तो बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं लगता है। अब बोलते हो कि हमारा गुरु फलना फलना है, अब तुम ब्रह्म हो भी ब्रह्म है, क्या है गुरु शिष्य की बात बोल रहे हो? ऐसा हो सकता है। चौपाई नंबर 4 में देखिए, सट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा, वही बोल रहे प्राणनाथ जी। उन लोगों को प्रवचन सुन रहे हैं, बोलते हैं सट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा, ऊपर बोले ना गुना अंग इंद्रिय से ब्रह्म न पहुँचे कोई, फिर बोले सट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा। सट प्रमाण अनुमान प्रमाण कल्पों से मैंने बताया था, या तो गुना अंग इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और मन पकड़े, सिंपल सट प्रमाण हो जाता है। ऊपर गुणांग इंद्रिय न पहुँचे, ये भी शास्त्र की बात है। शास्त्र कितने सारे हैं, कितने ग्रंथों में सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है ऐसा बोले, ब्रह्म है न्यारा। और
ये वेदों का स्टेटमेंट बोले उनके प्रवचन में वेदों का स्टेटमेंट बताया कि सत प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा, ये वेद की बात। अब आगे सो कहे अद्वैत हम आप, अब इधर बोलते हैं वो अद्वैत ब्रह्म आप और हम। अरे सत प्रमाण से ब्रह्म रहित है और आप अपने आप को ब्रह्म और सामने वालों को ब्रह्म मान के बैठे, तो फिर सत प्रमाण से ब्रह्म रहित है और आप अद्वैत ब्रह्म हो गए, तो फिर आप तो सत प्रमाण पढ़ रहे हो, फिर ब्रह्म पढ़ेगा सत प्रमाण? आप तो फिर ध्यान साधना कर रहे हो, फिर बोलते सत प्रमाण से ब्रह्म रहित है, तो फिर ध्यान साधना शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो? आप इतना मेहनत करके न्याय शास्त्र मीमांसा शास्त्र करके सब शास्त्र का ज्ञानी करके शास्त्रकार क्यों हो रहे हैं? फिर आखिर शास्त्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ब्रह्म तो शास्त्र से परे है। और आप तो बोलते बोलते क्या बोल दिए, माया ईश्वर त्रिगुण हम थे। माया ईश्वर त्रिगुण सब हमारे से पैदा होते हैं, हम ही रहे सब में व्याप, हम ही सब में व्यापक है। इसका मतलब सब बोलते थे ब्रह्म व्यापक, आपने तो स्वयं ब्रह्म हो गए और हम स्वयं व्यापक हो गए। बहुत बढ़िया। तो आप भी व्यापक हो गए। अच्छा, नारायण बोल सकता है ना, एक हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। अच्छा, नारायण ने बोल दिया एक हूँ बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो अब है। लेकिन हाँ, लेकिन आपका सपना में भी बोल सकते हैं आप, अपना का सपना का शरीर जो बनता है उसमें मैं ब्रह्म हूँ, अद्वैत ब्रह्म मैं हूँ बोल सकता है। लेकिन लेकिन हे ज्ञानी जन, आपने खाली शास्त्रों का एक तरफ देखा, शास्त्र में दूसरी तरफ ये भी है। क्या है? ईश्वर फिरे ना रहे त्रिगुण कर भी लिखा है। जब ईश्वर लौटता है या ईश्वर कहीं चला जाता है या ईश्वर उड़ जाता है, जो भी है, उस समय में उसके बाद जो है त्रिगुण भी चले जाते हैं, ऐसा लिखा। ये त्रिगुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी चले जाते, नारायण चले गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी चले जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। यानी ईश्वर उठते समय जीव भी उठ जाता है, ऐसा लिखा है। माया ईश्वर त्रिगुण हमते हम ही रहे सब में व्याप, ईश्वर फिरे ना रहे त्रिगुण। ईश्वर फिरने के बाद त्रिगुण नहीं रहेगा, त्रिगुण चले जीव बेले, त्रिगुण के साथ जीव भी चले जाएंगे। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। और आप तो ब्रह्म हो गए। अपना एक कहावे ब्रह्म सब पैदाश यहाँ थे, ये कहावे ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म मानते हैं, और सब पैदाश यहाँ थे, मतलब उससे स्वयं ब्रह्म हो गए तो ब्रह्म से सारा पैदा। तो सारे सृष्टि को क्या बोले? ब्रह्म की सृष्टि बोलते हैं ना। ये परमात्मा की सृष्टि भी क्या है करके बोलते कि नहीं बोलते? तो परमात्मा की सृष्टि तो स्वयं ब्रह्म हो गए तो ब्रह्म से सृष्टि हो गई। इसका मतलब ईश्वर से स्वयं ईश्वर हो गई, सृष्टि कर दी इन्होंने। अब शास्त्र में लिखा ईश्वर फिरेगा या ईश्वर जगेगा तो जीव और ये पांच तत्व सब जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है अपना। और जात है आप अकेले, जब ये मरते हैं तो कोई नहीं मरता उसके पीछे, वो तो अकेला जाता है। फिर तो ब्रह्म इतना दिन ब्रह्म हुआ तो सब लेके जाना था, वो तो फिर नहीं गया, और बाकी तो कोई नहीं गया, वो अकेला गया। फिर ये ऐसा ही है जैसे हमारे पेट के कीड़े आम ब्रह्माष्टमी होके बोलता है, जब वो मर जाता है उसके साथी लोग वही हैं, ऐसी जगह में। ये कहावे ब्रह्म सब पैदाश थे, ये कहावे ब्रह्म यानी अपने आप को ब्रह्म कहावे, फिर सब पैदाश आते और सब मेरे से उत्पन्न है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, हमने कहाँ बोला है? ले, बोलने की जरूरत है तुम्हारा। जब हम ब्रह्माष्टमी हो गए बैठे, शास्त्र बोलते हैं ब्रह्म से पैदा हुआ है, तो आपसे पैदा नहीं हुए सारा?
बात हम नहीं समझते हैं क्या? आप क्या बोल रहे हैं आप नहीं समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलते हैं। जब आपने अहम ब्रह्मास्मि होकर के स्वयं ब्रह्म मान लिया तो शास्त्र में ब्रह्म द्वारा सृष्टि बताई है और ब्रह्म जाते समय सारी सृष्टि चली जाती बोले, और आप तो अकेले जाते हो और स्वयं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि होकर बैठ गए तो फिर ये आपका शरीर भी ब्रह्मधाम है और ब्रह्मधाम नाशवंता है हो गया, और आप फिर अखंड ब्रह्म कहाँ जाके बैठोगे? इसीलिए कली में देखा गया न अचंबा बात मोहल रचयति सुंदर चेजा जिमिन थम्बा। ईश्वर फिरे ना रहे त्रिगुण, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। त्रिगुण चले जीव भेले, एक भेले मतलब इकट्ठा, सब त्रिगुण भी चले जाते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्र में। और एक आवे ब्रह्म सब पैदाशी आते और जाते हैं, आप अकेले अकेले चले जाते। फिर ब्रह्म के विषय में तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म करके बहुत कुछ लिखा है ब्रह्म की शक्ति के विषय में। और ये तो अंदर गया सांस बाहर निकाल नहीं सकता, बाहर गया तो अंदर डाल नहीं सकता, शक्ति तो कुछ नहीं है। ब्रह्म होने के बाद ब्रह्म शक्ति तो अलग होता है। बोले कुवत कछुए न पाए मैं, इनके अंदर कुवत मतलब ताकत, कुवत का शब्द अर्थ होता है ताकत शक्ति। कुवत कछु न पाए हमें, इनके अंदर तो कुछ शक्ति भी नहीं दिखाई देता है इतना। खेले मोह में परे बस मन, और स्वयं खेले मोह में परे पर बस मन, मन के बस में। तो कभी इनको भूख लगती है तो भोजन करते हैं और मन के बस में घूमते हैं। अब इनको ऐसा आचरण देखते समय जो एक साधना का सीढ़ी होता है, जैसे 7 भूमिका बताया वशिष्ठ ने भगवान राम को, ऐसे 108 पक्ष सीढ़ी है हिंदू शास्त्र में, उसमें ऐसे जो एक कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान ये भी सीढ़ी है। तो ऐसे भौम का ऐसा स्टेज में एक न चढ़ सके, शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम, एक सीढ़ी है, सभी को मान्यता है इसमें। लेकिन एक भी सीढ़ी चढ़ा जैसा नहीं, इनका आचरण को देखते हुए मन में इतने बंधे हुए हैं, भौम का एक न चढ़ सके। कहावे ईश्वर को महाकारण, कहावे ईश्वर को महाकारण, वो मतलब ईश्वर को महाकारण, वो तो महाकारण दशा में बोलते हैं। अब ईश्वर महाकारण दशा में है तो स्वयं 3 शरीर उड़ाए मुख थे, मुख से एकदम स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण उड़ाते हैं। आप होता है ब्रह्म, उड़ा करके स्वयं ब्रह्म होकर बैठ जाते हैं। और महाराज आप ब्रह्म क्यों इतने भूख में पीड़ित हो रहे हैं, आप ब्रह्म को क्यों नींद नहीं आ रही है, आप ब्रह्म क्यों घोर नींद में चले गए, आप ब्रह्म क्यों ठंडी से इतने कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे पूछोगे तो बोलते हैं प्रारब्ध भोग रहे हैं। बोलते ब्रह्म को प्रारब्ध लगेगा? पूछे तो कहे हम भोगवे प्रारब्ध जो कर्म। फिर बोलते हैं स्वयं ब्रह्म है, फिर अज्ञानी की भाषा में कहते हैं प्रारब्ध भोग रहे हैं, बोल रहे हैं। प्रारब्ध कौन भोगता है? प्रारब्ध कर्म से होता है, और कर्म में ब्रह्म बन जाते हैं कि क्या बात है। इसलिए कली में देखिया ज्ञान अचंबा बात न मोहल रचयति सुंदर चेजा जिमिन थम्ब। 3 शरीर उड़ावे मुख थे, धन तो 1 पैसा नहीं है लेकिन मान दानवीर हो गया। 1 पैसा दान कभी दिया नहीं, वो तो दानवीर हो गया। ऐसे ही तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप हो गए और प्रारब्धम भोग रहे। माया ईश्वर ते होता है न्यारे, न्यारे होता 3 देह। अब स्वयं ब्रह्म हुए तो माया से परे, ईश्वर से परे हैं, मुख से माया से परे हो गए, ईश्वर से परे हो गए। हम ब्रह्म से तो सब परे हो गए ना, हैं? माया ईश्वर ते होता है न्यारे, न्यारे होता 3 देह। जब हम ब्रह्म हो जाए 3 देह से सूक्ष्म कारण महाकारण से परे हो गए, है ना। परे तो अद्वैत हो गए ना, अद्वैत ब्रह्म हो गए ही नहीं हुए। अब बोलते हैं अद्वैत को प्रारब्ध लगावे, और अद्वैत ब्रह्म बनेगा प्रारब्ध लगावे, हैं।
देखा ज्ञान बड़ा ब्रह्म यह, ये मिस्टर ब्रह्म का ज्ञान बहुत बड़ा देखा। देखिए ज्ञान बड़ा ब्रह्म यह, ये ब्रह्म का ज्ञान बहुत बड़ा देखा। ऐसे कोट ब्रह्मांड होवे पल में अद्वैत के हुक्म, ये कहावे ब्रह्म शुद्ध नहीं ब्रह्म घर की द्वैत अद्वैत नहीं गम। ये सुख मुनि वाणी बल्या वेदांत, सोई नो क्या क्यों समझी जाए, होशी प्रगट प्रकाश निज बुध को, सो महामति देशी बताए, सो महामति देशी बताए। राश्यामा जी, तो आपने चौपाई नंबर 8 तक क्या समझा? माया ईश्वर ते होता है न्यारे, न्यारे होता तीन देहा, उसके बाद ब्रह्म बन गए। अद्वैत को प्रारब्ध लगावे, इसका मतलब माया जो होता है, मान के चले आप गहरे नींद में चले गए, गहरा नींद में, ठीक है, और जैसे जगने के बाद इतनी गहरी नींद में कैसे चले गए? प्रारब्ध सब छोड़ के गए तो ब्रह्म बन गए, तो फिर प्रारब्ध लगा निंद्रा का। अज्ञान में आता है प्रारब्ध, आप ब्रह्म में कैसे अज्ञान आ गया? कैसे प्रारब्ध भोग रहे हो? इसलिए तुम्हारा ज्ञान कुली में देखिए अचंबा, देखिए ज्ञान बड़ा ब्रह्म है। देखना अब आगे ऐसे कोट। अब चौपाई नंबर 9, अद्वैत शब्द आपने यूज किया, ब्रह्म शब्द आपने यूज किया, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म शब्द यूज किया, और ये सब वैचारिक पक्ष का एकदम शास्त्रों में प्रयोग किया हुआ शब्द है। अपराह्न जी बोल रहे हैं आपने ब्रह्म और अद्वैत ब्रह्म, इसका कोई विवेचन मिला आपको? जैसे आम सुंदर आम भक्त संसार में ब्रह्मा और ब्रह्म में फर्क नहीं मिलता है। ब्रह्म और ब्रह्मा दो, तो संसार के ही बुद्धि में भी वो लोग कोई उच्चारण करते करते ब्रह्मा बोल दिया, तो ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, आकार नहीं, आकार तो ब्रह्मा विष्णु में से, ब्रह्मा तो ऊपर है करके वो लोग भी बताते, उतना विवेचन वो भी देते। ब्रह्मा और ब्रह्मा में फर्क है बोलते। बस ऐसे ही प्राण महाप्रभु ब्रह्म और अद्वैत में फर्क है। अद्वैत ब्रह्म कहाँ है और ब्रह्म कहाँ है? आप लोगों के शब्द सब मिक्सअप कर दे, खिचड़ी कर दिया है। जैसे आप ही अज्ञानी को बोलते हो ब्रह्मा और ब्रह्म में इन लोगों को फर्क ही नहीं जमता है, बोलते हैं ना, ऐसे ही मैं ही बोल रहा हूँ, ब्रह्म और अद्वैत में तुम्हारा कोई फर्क ही नहीं है। तुम्हारे शब्द का ज्ञान नहीं है, अर्थ का ज्ञान नहीं है, शब्द कंठस्थ किए हो, ऐसा बोलते हैं प्राण। अब अपराह्न जी ने उसका लोकेशन बता देखा, ऐसे कोट ब्रह्मांड हुए पल में ना, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाता मिटाता है वो अक्षर ब्रह्म है, वो ब्रह्म है अद्वैत के हुक्म। गीता में उत्तम पुरुषस्तु अन्य बोले ना, उस उत्तम पुरुष अद्वैत ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म ब्रह्म के ऊपर आदेश कर सकता है, उसके आदेश से सृष्टि बनती है, और सृष्टि के होता है कार्य ब्रह्म। कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, महाकारण ब्रह्म। और तुमने महाकारण करके तो शब्द उच्चारण किया था बीच में, महाकारण कहा ईश्वर को महाकारण। महाकारण कहाँ का महाकारण? शुद्ध सनातन महाकारण की सृष्टि सनातन महाकारण? महाकारण बोलने से होगा? नारायणी सारा सृष्टि के महाकारण थोड़ी है। अक्षर ब्रह्म को सपना में आता है नारायण, और अक्षर ब्रह्म भी महाकारण नहीं, अक्षर के ऊपर भी फरामशी है। कहाँ है महाकारण? बोल दिया मुख से महाकारण। ऐसे कोट ब्रह्मांड हुए पल में अद्वैत के हुक्म, एक कहावे ब्रह्म, एक कहावे ए कहावे ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, शुद्ध नहीं ब्रह्म घर की, और हम ब्रह्मास्मि बोल दे, ब्रह्म का घर का पूछे तो अत्तो पत्तो ना थी, कोणी जानो। ये कहावे ब्रह्म, ए सोकल्ड ब्रह्मज्ञानी, सुडो ब्रह्मज्ञानी, एक कहावे ब्रह्म अपने आप को, और शुद्ध नहीं ब्रह्म घर की, और ब्रह्म घर की खबर नहीं। द्वैत अद्वैत नहीं गम। द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। वास्तव में वेदांत ये है, वेद का अंत वेदांत, वेदों का जानना ये वेदांत है। तुमने ऐसे ग्रंथ वेदांत पढ़ ले और वेदांती हो गए हैं, सूडो वेदांती। 10 नंबर चौपाई में ये सुख मुनि बानी बोलिया वेदांत,
ये सुखदेव महाराज ने वेदों में, शास्त्रों में, भागवत में बोलिया वेदांत, ये ब्रह्मा जी का, सॉरी सुखदेव महाराज का वेदांत है। ये कौन सा वेदांत? सुखदेव महाराज क्लियर बोल रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के पल में संसार बनता है, मिटता है। वो संसार के अंदर है त्रिदेव, 3 शरीर वगैरह सो है। ये सुखदेव महाराज ने बनाया वेदांत है। सो इनो क्यों समझी जाए? सुखदेव महाराज ने कहाँ अर्थ लगा करके, क्योंकि सुखदेव उसमें आते हैं, पंचवासना में आते हैं। और फिर आपको दिमाग में पंचवासना ने काम किया कि नहीं किया, आप बाद में जब चौपाई आएगा तब अर्थ करेंगे। सुखदेव मतलब अक्षर धाम से आए तत्व है सुखदेव महाराज का अंदर, तो वहाँ से ज्ञान आ रहा है। तो ये सुखमुनि वाणी बोले वेदांत, सुखदेव मुनि ने वेदांत का ज्ञान बोले। सो क्यों समझी जाए? तो सुखदेव महाराज का वेदांत ये लोग कैसे समझेंगे? तो सुखदेव महाराज का वेदांत समझने के लिए तो धरती में बहुत से वाणी बोले, द्वे परार्थे अष्टविंशति कलियुगे, जागृत बुद्धि के अवतार होगा, बुद्ध कल के अवतार होंगे 28वां कलयुग में। उधर कुरान में मोहम्मद ने बोला है कि मेरे जाने के 1000 साल बाद रूह अल्लाह इमाम मेहदी आएंगे, असराफिल शोर फूकेगा, एक सूर्य उड़ाए के दूसरे तेरे में कायम किए। इस तरह से पुराण में एक भविष्यवाणी है। बस उसी को होशी प्रगट प्रकाश निज बुद्ध को, होशी होगा प्रगट प्रकाश निज बुद्ध, अर्थात जागृत बुद्धि का प्रकाश होगा। सो महामती देशी बताए, उसके आधार पर महामती इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी बताएंगे, अर्थात बता रहे हैं। तो इसका मतलब इन सभी शंकाओं का अगर समाधान चाहिए तो जिज्ञासी आत्मा को कहाँ जाना चाहिए? वो निज बुद्धि क्या है करके निज बुद्धि के ऊपर प्रश्न रखना चाहिए अभी, तब बात बनेगी। निज बुद्धि मतलब अक्षर ब्रह्म ने रास अखंड किए हैं, वो रास अखंड के बुद्धि जागृत बुद्धि, वो जागृत बुद्धि द्वारा अक्षर ब्रह्म को पहचान होता है। अक्षर ब्रह्म अब अक्षरातीत की बातें करते हैं। इस तरह से वो निज बुद्धि वो जागृत बुद्धि ही निज बुद्धि बन करके परम धाम के अपने बुद्धि में जाएंगे। महामती देशी बताए, ये महामती बता सकते हैं। इतना जिज्ञासा रख करके छोड़ दिया। यानी चौपाई नंबर 8 तक समस्या थी, 9 और 10 में समाधान रख दिया। अब वो समाधान को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे कोट ब्रह्मांड उड़ावे पल में अद्वैत के हुक्म, ऊपर चौपाई नंबर 8 में अद्वैत को प्रारब्ध लगावे, और ऊपर 6 नंबर में महाकारण शब्द है। यहाँ पर ब्रह्म और अद्वैत ब्रह्म, तो इन शब्दों को शास्त्रों में ही यूज किया शब्द हुआ है। प्राणनाथ जी ने उसको उठा कर ला करके पहला लोकेशन पकड़ो, अद्वैत ब्रह्म कहाँ पर प्रयोग होता है, ब्रह्म कहाँ पर प्रयोग होता है। सुखदेव महाराज ने कहा है ब्रह्म के आँख के पल में हजारों ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड बनता मिटता है, वो ब्रह्म है। और स्वयं हम ब्रह्माष्टमी होकर बैठ गए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल शास्त्रीय प्रकार से जा रहे हैं। तो सुंदर सा जी आज समय भी हो गया है, अब इसको भी आप कल बढ़िया से पढ़िएगा, बार बार देखिएगा, महामती प्राणनाथ जी के हृदय में बैठिएगा, वहाँ से अर्थ लगाइए। और कुछ शास्त्रों का अगर विवेचन है तो बहुत और अच्छा, न भी हो तो प्राणनाथ जी का एक तरफ से सुनिए और बाद फिर आनंद राष्ट्र में बोलते रहिए। ए सुखमुनि वाणी बोलिया वेदांत,
सोई नो क्यों समझी जाए, सोई नो क्यों समझी जाए। होशी प्रकट प्रकाश निज बुद्ध को, होशी प्रकट प्रकाश निज बुद्ध को। सो मामत देशी बताए, सो मामत देशी बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।